गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं, जिसे आप बोलते हैं रियल नंबर, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, हम वो सभी बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और साथ में आपका ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक के साथ में पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। यानी कि आप इसके अंदर दो चीजें पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, प्लस एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 ये है ही। पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक्स के साथ में, ठीक है। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन सभी के जो आंसर्स करने हैं वो यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके, एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए ए ऑप्शन सही है तो आप ए पर क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक कर दोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ पर वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक, चलिए। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐसी संख्याओं को जोड़ना जिनके हर में आपको ऐसी संख्याएं दिखी होंगी, कैसी संख्याएं, जिनके हर समान वाली, देखो लिखा ना, समान हर वाली परिमेय संख्या का जोड़ना। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए 2/5, ध्यान से देखना, 2/5 प्लस 7/5 बताइए जोड़कर कितना आएगा। जल्दी से बताइए सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर, बोलिए एक बार जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर आप 2/5 के अंदर 7/5 जोड़ोगे तो कितना आएगा। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर जब समान हर है, यानी कि अगर हमारे हर एक समान होते हैं तो बच्चे आंसर में भी हर वही आएगा, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिख दिए जाएंगे। कैसे कि सर 2 और बीच में प्लस का निशान है तो प्लस और 7, और ये कितना हो गया, आप जानते हो 2 और 7 कितना होता है, 9, यानी कि 9/5। ठीक है, चलिए एक और दूसरा सवाल, ये पहला सवाल था आप सभी के लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी को आंसर बताना है। सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर दिया था इस वाले क्वेश्चन का। कनवार सिंह के नाम से क्लास ज्वाइन की और हर्ष सैनी के नाम से क्लास ज्वाइन की, हर्ष सैनी। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। अगर आप लोग जोड़ते हो, कितना जोड़ते हो अगर आप लोग ध्यान से देखना, -11/7 और +8/7 बताइए जोड़कर कितना आएगा। बोलिए जल्दी से कितना आएगा, बताइए जोड़कर कितना आएगा जल्दी से। देखिए हर इनका एक समान है। कैसा हर है इनका, इनका हर एक समान है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। तो बच्चे आंसर कितना आएगा, नीचे 7 आएगा, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे। ऊपर वाले नंबर एज इट इज आने का मतलब क्या है कि सर यहाँ -11 लिखा हुआ है, -11, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस, और ये 8। अब बताइए आंसर कितना आएगा। सर सोल्व करने पे तो नीचे 7 ही आएगा, लेकिन पर अगर -11 +8 को हल करोगे तो बच्चे दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ऐसे में आंसर हमेशा घटाकर आता है। देखिए आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक तो -11 है और +8 है, यानी कि जो पूर्णांक है, आप लोगों ने पूर्णांकों का योग, घटाव, गुणा और भाग सीखा होगा। सभी का गलत है, जितने भी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज रहे हैं सभी का गलत है, सिर्फ एक बच्चे का सही है, 2 बच्चों का सही है। ठीक है, 3/7 आएगा। अब आप लोग ये तो बताओ कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट होते हैं तो आंसर हमेशा घटा कर आता है। बच्चे 11 में से 8 गया, कितना आ गया, 3। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या कौन है, 11, 11 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो कितना आएगा, -3। यानी कि जब आप -11 और +8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -3/7। बच्चे बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, चलो तो आप लोग एक क्वेश्चन और हमें बता ही दो, क्योंकि अब हमें डाउट है कि आप लोगों को पता नहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जल्दी जल्दी आप लोगों को जल्दी जल्दी चैट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, अगर हमारे पास में लिखा है 12 - 5, बताइए कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से। सर 7 कैसे आएगा, ध्यान से देखना। सर प्लस के आगे कोई चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह है, ध्यान से सुनिए। अब देखो ये 12 और 5, आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों का, दोनों ही संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर घटाकर आएगा। 12 में से 5 गया 7, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन है, 12, और ये प्लस के, तो आंसर आएगा +7। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, अगर ये ऐसा लिखा होता 5 - 12, बताइए आंसर कितना आएगा, 5 - 7, आंसर बताइए कितना आएगा।
आंसर आएगा -7। क्यों? क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, और अब दोनों ही पूर्णांक यानी कि दोनों ही संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, तो आंसर घटा कर आएगा। बच्चे 12 में से 5 गया तो कितना बचा? 7। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ी संख्या कौन है? 12, और 12 का चिन्ह कैसा है? माइनस का है। चलिए ये बताइए हमें, अगर यहाँ लिखा होता -5 -12, आंसर बताइए कितना होता? +17। ठीक है, यानी कि अब आपको इतना तो पता है कि जब दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान होता है, ध्यान से सुनिए, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान होता है तो आंसर जोड़कर आता है। 12 और 5 कितना हो गया? 17। आप लोग ये बताइए, चिन्ह हमेशा किसका आता है? चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या कौन है? 12, और 12 का चिन्ह क्या है? माइनस। ये माइनस के 17 आएगा। बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ कि -5 -12 जोड़कर -17 आएगा? क्यों? क्योंकि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान होते हैं तो आंसर जोड़कर आता है। 12 में 5 जोड़ा 17 हो गया, लेकिन पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। बोलिए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा, आप लोगों का उसको सही सही जवाब करना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रिकॉल टेस्ट, और आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वजह आप लोगों को पता है कि जब जब पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। सभी को पता है ना कि जब जब क्वेश्चन Yes, पोल sir. सेक्शन के अंदर पूछा जाता है तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी को जल्दी से सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। हो गया सर। देखिए, अभी क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं और अभी 4 बच्चों ने आंसर किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे, देखो 16 बच्चों में ऐसा हो सकता है कि एक दो बच्चों के पास से पोल ना आता हो, यानी कि 14-15 बच्चों के पास में पोल जरूर आता होगा, तो प्लीज 14-15 बच्चे जरूर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करना। अभी 6 बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कीजिए। अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, और क्लास के अंदर कितने बच्चे हो गए? क्लास के अंदर 17 बच्चे हो गए हैं, और 17 में सभी कितने बच्चों का आंसर आया है? 8 बच्चों का, सॉरी 11 बच्चों का आया है। और अभी कितने बच्चे बाकी है? अभी 6 बच्चे बाकी है। चलिए, अभी 5 बच्चे बाकी है क्योंकि 12 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और 17 में से 14 बच्चों ने, 14 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए प्लीज ध्यान से सुनना, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, प्लीज सुनिए ध्यान से। निकिता के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, सुरेंद्र के नाम से, हिमांशु के नाम से, शिवम के नाम से, हर्ष के नाम से, क्या इतने सारे बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है? ये बताओ प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजे। जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर देते हैं वो चैट सेक्शन में अपना आंसर ना भेजा करें। ठीक, ओके सर। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं कि पोल के अंदर बच्चों ने क्या क्या आंसर किए। एक बच्चों ने ए ऑप्शन, 5 बच्चों ने बी ऑप्शन और 8 बच्चों ने सी, यानी कि 1 5 8। आप सभी लोग स्क्रीन पे देखो, 1 5 8, यानी कि 8 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सी ऑप्शन भेजा है पोल में, 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने बी ऑप्शन भेजा है और 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसने ए ऑप्शन भेजा है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था -12/3 और 4/3 का योग। तो -12/3 और 4/3 का योग पूछा गया था, यानी कि आपसे इनका जोड़ पूछा गया था। और ये चीज आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी और अभी भी पढ़ी थी। क्या चीज? कि अगर हमारे हर डिनोमिनेटर एक समान होते हैं, बच्चे डिनोमिनेटर वही आ जाता है और ऊपर वाली संख्याओं को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि -12, ये प्लस का निशान है तो प्लस, और ये 4। अब आप हमें बताइए सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? देखो नीचे तो 3 ही आएगा, सभी को पता है। अब ऊपर बताइए, ऊपर कितना लिखा है? -12 +4। अभी आप लोगों ने कुछ सीखा था। क्या सीखा था? कि दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे बताओ। आप कहोगे सर दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, यानी कि विपरीत है, तो आंसर हमेशा घटाकर आएगा। बच्चे 12 में से 4 गया तो कितना आ गया? 8। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन है? 12, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो कितना आएगा? -8 आएगा।
यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा -8/3। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। अब आप देख लो, अगर पोल सेक्शन में 8, 5, 13 और 14 बच्चों ने आंसर क्या है, तो सिर्फ 14 में से 8 बच्चों का सही है। ठीक है, तो ये बड़ी गलत बात है कि 14 में से 8 बच्चे सही कर रहे हैं, यानी कि 50% ही सही कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक ओपन करके जरूर पूछ लिया करें, जिसको भी कोई डाउट होता है। ठीक है, अभी बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अगर किसी को किसी भी नो सर। क्या चीज नो सर। रिपीट करें? नो सर। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं आज। ठीक है बच्चे, आप सभी लोग माइक बंद कीजिए और जल्दी से आज अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम लोग गुणा कैसे करते हैं रेशनल यानी कि परिमेय संख्याओं को। अच्छा, परिमेय संख्या सभी को पता है कौन सी होती है? वो सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग यस पी सर। अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में कंडीशन और होती है बच्चे, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है कि क्यू की वैल्यू हमारे पास में 0 के बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दूसरी कंडीशन की पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन की क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। उन्हीं को हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, बताइए √3/2 क्या ये एक परिमेय संख्या है? बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या है? नो बोलो। सर। नहीं, क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखिए, कोई बात नहीं, यानी कि पहली कंडीशन तो सही है, लेकिन पर सर अगर दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। क्या √3 एक पूर्णांक है? आप कहोगे सर √3 एक पूर्णांक नहीं है। इस वजह से √3/2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को गुणा हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा है 6 × 1/5। अच्छा ये बताओ क्या 6 एक परिमेय संख्या है? बताइए क्या 6 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पहली कंडीशन सही है। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, दूसरी कंडीशन भी सही है। और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और तीसरी कंडीशन भी सही है। तो 6 भी हमारे पास में क्या होता है? पूर्णांक होता है। यानी कि जितनी भी हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी हमारे पूर्णांक होती ही होती है। ठीक है, अब देखो आपसे कहा जा रहा है कि आप नहीं बच्चे, शिवम कुमार गलत बात है, आंसर ठीक नहीं है। आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आप 6 की गुणा करो। ध्यान से देखना, आपको 6 की गुणा करनी है 1/5 में। बच्चे गुणा के अंदर एक चीज याद रखना, क्या चीज याद रखनी है? कि अगर हम लोग एक संख्या को भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, बच्चे दूसरी संख्या को भी भिन्न के रूप में लिख लो। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या बन चुके हैं? भिन्न बन चुके हैं, जो कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। अब आपको गुणा करते वक्त ऊपर की गुणा ऊपर करनी है, यानी कि 6 × 6, और नीचे की गुणा नीचे करनी है, यानी कि 5 × 5। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? इसका आंसर कितना आएगा? 6 × 6 और 5 × 5, 6/5 आएगा। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब अगला आंसर आप लोग ही बताओगे जल्दी से कि जब आप 3 की गुणा 2/8 में करोगे, सर ये एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। हाँ, आप भी क्या करोगे? इसको एक भिन्न के रूप में लिख लो, और ऊपर की गुणा ऊपर, यानी कि 3 दूनी 6, और नीचे की गुणा नीचे, यानी कि 8 × 8। कितना आंसर आ गया? 6/8। अच्छा, आप लोगों ने भिन्न का सरलतम रूप पढ़ा था? बताइए, भिन्न का सरलतम रूप पढ़ा था आप लोगों ने? भिन्न यस का सर। सरलतम यस रूप सर। बच्चे यस आप सर। इसे सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। 2 से कट किया 3 आ गया, और 2 से कट के 4 आ गया, यानी कि आपका आंसर यस 3। सर। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 3/4। और आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से देखना, सर 3 × 2/8 था, हम लोगों ने सरलतम भिन्न के बारे में पढ़ा हुआ है, तो सर एक काम करते हैं, अपनी इस भिन्न को सरलतम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं 1/4। यानी कि हम लोग 3 की गुणा कर रहे हैं 1/4 में। सर इसको भिन्न के रूप में लिखा, ऊपर ऊपर की गुणा की, 3 × 3, नीचे नीचे की गुणा की,
4 एकम 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 3/4। ठीक है, बताइए अब इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, यानी कि गुणा वाले सवालों में हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि 12 को 4/15 से गुणा करें। देखिए 12 को आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 4/15 से गुणा करनी है। ठीक है, अब आप लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनना। आपको क्या करना था, 12 की गुणा करनी थी 4/15 में। तो बच्चे आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? एक तो आप जानते हो 12 × 4 कितना होता है, आपने कहा सर 12 चौक 48, और 15 की गुणा 1 में किया तो 15 एकम कितना हो गया, 15 हो गया। बताओ यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। और फिर आपने भिन्न के सरलता रूप में पढ़ा हुआ है कि आप इसे सरलता रूप में लिख देंगे। देखो सर ये 2 से कट जाएगा, पर नीचे वाला 2 से नहीं कटेगा तो कोई फायदा नहीं। सर ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, और जब इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 के साथ में कितना आ गया सर 1 8, 3 6 18। बोले इतना क्लियर सभी को कि 16/5 आंसर आ गया? बोले इतना क्लियर? यस सर। यस सर। एक तरीका तो ये था इस सवाल को करने के लिए। दूसरा तरीका आप लोग ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका भी है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। देखिए दूसरा तरीका हमारे पास में ये है कि जब आप 12 की गुणा करोगे 4/15 में, 12 की गुणा करोगे 4/15 में, तो आप लोगों को हमेशा ये देखना है कि क्या ऊपर कहीं ऐसा संख्या लिखी है, क्या ऊपर कहीं ऐसी संख्या लिखी है जो नीचे वाली संख्या से कट रही हो या नीचे वाली संख्या को काट रही हो। क्या ऊपर कहीं ऐसी संख्या लिखी है जो नीचे वाली संख्या, आप कहोगे सर ऊपर कहीं पर भी ऐसी संख्या नहीं लिखी जो नीचे वाली संख्या को काट रही है या नीचे वाली संख्या से कट रही है। हाँ, लेकिन पर सर एक चीज हमें दिख रही है कि ऊपर वाली संख्या भी 3 से कट रही है, 3 चौक 12, और नीचे वाली संख्या भी 3 से कट रही है, 3 पंजे 15। तो काटने के बाद में कितना आ गया, 4 की गुणा 4 में की तो 4 चौक 16, और 5 की गुणा 1 में की तो 5 एकम 5। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर, हाँ बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप लोग थोड़ा सा आगे देखिए ध्यान से। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछे आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लें? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है ये कि आप ये बताइए कि अगर लिखा है 12 गुणा 3/4, बताइए कितना आंसर आएगा, आप लोग बताइए। बोलिए 12 गुणा 3/4, चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखकर भेजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है कनवार सिंह के नाम से। ठीक है, दूसरे बच्चे का आंसर आ गया है शिवम कुमार के नाम से। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए भाई, अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, यानी कि अब आप लोग ऐसे कर सकते हो सर 2 तरीके से। कितने तरीके से? 2 तरीके से। सर पहला तरीका ये रहा कि 12 की गुणा 3 में की तो 12 × 36, और सर 1 की गुणा 4 में की तो 4 एकम 4, और 4 से काट दिया 36 को 9 बार में। सर आंसर कितना आ गया 9। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप ये कहोगे सर आपने भी एक चीज बताई थी, क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट रही है? नीचे वाली से आपने कहा हाँ सर कट रही है, 4 या 12, तो 4 एकम 4 और 4 या 12। तो सर 3 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ गया 9, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ गया 1। अब आप 9/1 लिखो चाहे 9 लिखो, बात एक ही है। बोले क्या इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए। बच्चे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप माइनस के 9 की गुणा आप 1/5 में करोगे तो आंसर बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। जब आप माइनस के 9 की गुणा 1/5 में करेंगे तो आंसर बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। आप लोग माइक ओपन करके बता सकते हैं अपना आंसर, या फिर आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हैं अपना आंसर। -9/5। ठीक है, माइनस के 9/5 कैसे आया सर? जिसके नीचे कुछ नहीं हो सकते, नीचे 1 होता है। अब देखो माइनस के 9 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 9 आएगा, और 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा -9/5। ठीक, चलिए अब देखो ये लिखा है -4 की गुणा आप लोग कर रहे हो 2/6 में, बताइए आंसर कितना आएगा। -4 की गुणा आप लोग कर रहे हो 2/6 में, तो बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आने लगा है, तो बाकी के बच्चे भी अपना आंसर बताइए जल्दी से। -4/3। -4/3,
ठीक है, सर। देखिए आप लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि माइनस के 4 की गुणा आप लोग कर रहे हो 1/3 में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके सर नीचे 1 माइनस 4/3। वेरी गुड। माइनस के 4 की गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 4 और नीचे 3 आ गया। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हमारा एक डाउट है, अब आप लोग बताना। क्वेश्चन एक हम लिख दे रहे हैं, आप उसका आंसर बताना कितना आएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या लिखा हमने कि माइनस के 4 की गुणा करनी है आपको माइनस के 2/6 में। बताइए आंसर कितना आएगा? माइनस के 4 की गुणा करनी है आपको माइनस के 2/6 में, बताइए आंसर कितना आएगा? बोलिए जल्दी से, बताइए आंसर कितना आएगा? 4/3। 4/3। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, हाँ, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग जिनको नहीं पता। देखिए माइनस की गुणा माइनस में करेंगे, बच्चे बताओ आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा प्लस में। हाँ, अब हम लोग 4/3 आए। 4 की गुणा अब हम लोग कितने में करेंगे? 2/6 में करेंगे। अब देखो हम लोग जानते हैं कि सर ये कट के 1/3 आएगा, यानी कि जब 4 की गुणा 1/3 में करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 4/3 आएगा। सेम ही सवाल था ये वाला, बस आपको एक माइनस एक्स्ट्रा लगा के दिया गया था ये जानने के लिए कि आपको ये चीज पता लग रही है ना कि माइनस का फर्क कहां पर आता है। यानी कि हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि सर अगर हम लोग माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे या फिर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, इन दोनों केस में हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा था एक एग्जांपल यहाँ पर कि माइनस के 15 की गुणा करनी है आपको 7/15 में। बच्चे आंसर कितना आएगा? अब आप लोग जानते हो हाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और अब आपको ये भी दिख रहा है कि ऊपर लिखी हुई एक संख्या नीचे लिखी हुई एक संख्या से कट जा रही है। भाई 15 एकम 15 कट गया ना, तो ये आ गया माइनस के 1/7। बच्चे माइनस के 1 की गुणा 7 में करोगे तो माइनस के 7 आ जाएगा। नीचे आप 1 लिखो चाहे आप 1 मत लिखो, आपका आंसर कितना आ गया? माइनस के 7 आ गया। ठीक, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो चलिए सर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि जब आप 15/8 को आप गुणा करोगे 3/20 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा? बताइए चैट सेक्शन के अंदर कि जब आप चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए 9/32। ठीक है, देखिए आप लोग सबसे पहले ये चेक करोगे क्या ऊपर लिखी हुई कोई संख्या, क्या ऊपर लिखी हुई कोई संख्या नीचे वाली संख्या से कट रही है या फिर किसी सेम संख्या से कट। देखो 8 और 15 में तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अगर 15 और 20 को देखा जाए तो सर 5 से काटा 5 तिया 15, तो 5 से काटा तो 5 चौक 20। और सर आंसर कितना आ गया? देखिए जब आप 3 की गुणा 3 में करोगे तो बच्चे 3 तिया 9, और जब आप 8 की गुणा 4 में करोगे तो 8 चौक 32। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? 9/32। यस सर। ठीक है, पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लें आपसे। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा इसी सवाल में ये बताओ, अगर इसी सवाल में ऐसे पूछ लिया जाता, ध्यान से देखना, आप इसी का जवाब बताइए पहले, पोल सेक्शन में आगे चलेंगे, कि आपको माइनस के 15/8 की गुणा करनी है आपको 3/20 में, बताइए आंसर कितना आएगा? -9/32। माइनस के 9/32। आप कहोगे सर 9/32 तो हाँ 9/32 तो आते ही आता, लेकिन पर अब माइनस की गुणा हम लोग प्लस में करेंगे तो सर आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, कैसे लिखा होता? ध्यान से देखना, अगर सेम ही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे कि माइनस के 15/8 की आप गुणा कर दो माइनस के 9/20 में, बच्चे बताइए कितना आंसर आएगा? सॉरी 3/20 में, 3/20 में, ये 9 नहीं है 3/20 है। माइनस के 15/8 की गुणा कर दो माइनस के 3/20 में, बताइए आंसर कितना आएगा? -3
9/32 प्लस माइनस सर 9/32 देखो आप 9/32 हाँ माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो बच्चे आंसर आएगा हमारा किसमें, प्लस में। और आंसर तो ये में। पता है कि सर आंसर कितना आएगा, 9/32 आएगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। तो बच्चे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा अपोल सेक्शन के अंदर, ये अभी हम लोगों ने किया है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के लिए पोल सेक्शन के अंदर। देखिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि वजह आप लोग जानते हो, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप 5 को, पूछा जा रहा है कि आप 5 को गुणा कर दो माइनस के 7/15 से। ठीक है, सोच समझ के करना अच्छे से, इतने अच्छे से समझा है तो प्लीज कोशिश करना कि सभी बच्चों का 100% सही रहे। ठीक है, सभी बच्चों का 100% सही रहे। चलिए कीजिए सॉल्व, देखते हैं कितने बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन में कर दिया। भाई 5 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, 6, 7, 8, 9, 9 बच्चों का आंसर आ गया भाई। 11, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। 12 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। 13 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। अरे 1 मिनट रुको। बच्चे 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है सवाल के लिए, 5-10 सेकंड में हो जाएगा। 5 ही सेकंड आपको दे रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बोलिए हो गया बच्चे अशोक कुमार के नाम से? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। क्लास के अंदर 19 बच्चे, 19 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया है। तो सिर्फ बचे हुए 3 बच्चे, सिर्फ बचे हुए 3 बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजे। ठीक है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। भाई 3 बच्चे क्लास के अंदर जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, तो उन तीनों को चैट सेक्शन के अंदर आंसर करना चाहिए। लास्ट 3 सेकेंड्स है। 3, 2, 1। चलिए अब आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। अच्छा पहले आपको रिजल्ट बता देते हैं कि पोल सेक्शन में 16 बच्चों ने आंसर किया है। 13 बच्चों ने ए ऑप्शन, एक बच्चे ने बी ऑप्शन और 2 बच्चों ने सी ऑप्शन, यानी कि 13, 1, 2। हम लिख देते हैं ये 13 बच्चों ने, ये एक बच्चे ने और ये 2 बच्चों ने आंसर किया है किसके अंदर, पोल सेक्शन के अंदर। देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि सर अगर इसको सोल्व किया जाए, ध्यान से देखना सभी लोग। क्वेश्चन ये था कि सर 5 की अगर गुणा करें माइनस के 7/15 में तो आंसर कितना आएगा। देखिए एक तो ये हो गया कि 5 सत्ते 35, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, तो 5 सत्ते 35। और सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस बटे 15 एकम 15, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है आप लोगों का। और आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी हुई है, क्या चीज पढ़ी हुई है, सरलतम रूप। यानी कि अगर आप इसको कट करेंगे, कैसे कट करेंगे सर, माइनस के 35/15 को अगर हम लोग 5 से कट कर दें तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, यानी कि माइनस के 7/3 होना चाहिए। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो आंसर तो दोनों ही सही है। आंसर तो देखो दोनों ही सही है, माइनस के 35/15 भी सही है और माइनस के 7/3 भी सही है। बोलिए इतना क्लियर सभी को?
यस सर। ठीक है, चलिए अब सिर्फ माना जाएगा क्लास के अंदर कि एक बच्चे का गलत है, बी ऑप्शन, और इन बच्चों से कहा जाएगा जिन्होंने सी ऑप्शन भेजा है कि आप प्लीज सरलतम रूप की भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि आंसर हमें सरलतम रूप में ही देने होते हैं, ठीक है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और दूसरा तरीका भी देख लो इस Yes, सवाल sir. को, हाँ इस सवाल को सोल्व करने के लिए कि सर 5 इंटू माइनस के 7/15 था, तो आप लोग ये देखिए क्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही है? आप कहोगे हाँ सर ऊपर एक संख्या 5 है जो कि नीचे वाली संख्या को काट देगी 3 टाइम पर, तो सर माइनस के 7 की गुणा 1 में क्या तो माइनस के 7, और 3 की गुणा 1 में क्या तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए, पूछा जा रहा है कि 4/25 को, पोल सेक्शन ऑन है, पूछा जा रहा है कि 4/25 को, 4/25 को आपको गुणा करना है 5/7 से। बताइए गुणा करने पर कितना आएगा? कीजिए सोल्व। और अब बच्चे कनवार सिंह के नाम से बच्चे का माइक ओपन है, प्लीज आप लोग अगर माइक ओपन करते हो तो आप माइक बंद भी कर दिया सर करो। आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी बताइए सभी को आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो बच्चे जिस बच्चे को आवाज का कुछ इशू है वो क्लास को कट करे और जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए, कट करके एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कट करोगे वैसे ही स्क्रीन पे लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए, आप जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप कट कीजिए और जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। देखिए पोल सेक्शन के अंदर अभी कितने बच्चों ने आंसर किया है? अभी 7 बच्चों ने आंसर किया है। अभी कितने बच्चों ने आंसर किया है? अभी 7 बच्चों ने आंसर किया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 17 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो अभी 10 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के 10 बच्चे भी जल्दी से अपना सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 8 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी कितने बच्चे बाकी रह गए हैं? 9 बच्चे बाकी रह गए हैं। अभी 9 का आ गया है तो 8 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, जल्दी से बचे हुए 8 बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाए। सिर्फ 12 बच्चों ने वोट किया अभी तक और क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं। अभी कितने बच्चे बाकी हैं? अभी 13 बच्चों को हो गए, 4 बच्चे बाकी है। लास्ट 3 सेकेंड है उन 4 बच्चों के लिए। 3 4 सॉरी 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए। कोई नहीं भेज रहा है भाई? किसी ने भी नहीं भेजा है अभी तक? चलिए सामने देखिए सभी लोग। अच्छा पोल सेक्शन का पहले रिजल्ट बताएंगे सभी को। देखिए पोल सेक्शन के अंदर 13 बच्चों ने आंसर किया है। 13 में से 1 3 9, देखिए 1 3 9, और बाकी एक बच्चे संदीप सिंह का आया है चैट सेक्शन के अंदर डी सॉरी सी ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया। टोटल कितने बच्चों ने आंसर किया है? 9 और 1 10 और 4 14, 14 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। कितनों का सही है? अब आप लोग ध्यान से देखना सामने। भूपेश और मयंक बच्चे आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया था क्या, ये बताओ? नो सर। ठीक है, तो बच्चे 2 बच्चे और ऐड कर लिए जाते हैं सी के अंदर। इन्होंने चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजा है, तो 2 बच्चों को और ऐड कर लो। 9 10 तो 12 13 और 3 16, 16 बच्चों ने अपना आंसर किया है, ठीक है। 16 बच्चों ने अपना आंसर किया है। देखिए अब कौन सा ऑप्शन सही है? पूछा जा रहा है कि जब आप 4/25 को, ध्यान से देखना, 4/25 को आप लोग 5/7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखो गुणा का सबसे पहला नियम यही होता है कि जब दोनों संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी हैं
तो ऊपर ऊपर की गुणा यानी कि 4 पंजे 20 और नीचे नीचे की गुणा, ये कितना हो गया हमारे पास में सर 175। कितना हो गया 175 भाई, 25 सत्ते कितना होता है 175। अब आप इसको सोल्व कर लो, आप क्या कर लो इसको सोल्व कर लो, यानी कि सरलतम रूप के अंदर बच्चे आपने 5 से कट किया, 5 चौक 20, 5 से कट किया सर 5 से 15, 2 बचा, 55 25, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में, सॉरी 5 चौक 20, 4/35 कितना आ गया 4/35, क्योंकि 5 से कट किया है तो 20 को जब 5 से काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा वो 4 आएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को, 4/35 आंसर कितना, 4/35। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, दूसरा तरीका हमें ये बताया गया है कि क्या ऊपर लिखी हुई संख्या नीचे लिखी हुई किसी संख्या को काट रही है, ये बताओ। आप कहोगे हाँ सर, अगर 5 को देखा जाए तो 5 ऊपर है और वो नीचे लिखी हुई एक संख्या 25 को काट दे रही है 5 टाइम पर। बच्चे आंसर कितना आ गया, 4 एकम 4 और 5 सत्ते 35। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बताइए क्या इतना क्लियर। आप लोग प्लीज ट्राई क्या करो कि आप लोग पहले संख्याओं को काट लिया करें और उसके बाद मल्टीप्लाई किया करें। पहले संख्या को काट लें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई छोटी हो जाती है। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। देखिए एक परिमेय संख्या हमें दे दी जाए, अगर हमें क्या दे दी जाए, एक परिमेय संख्या दे दी जाए, जैसे कि 4/15 एक परिमेय संख्या है, बताओ है कि नहीं है, खुद ही बताओ आप लोग, 4/15 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। सर है, क्यों, क्योंकि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा रही है, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 4/15 एक परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम बताओ कितना होगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो ये अंश ऊपर है, ध्यान से देखना, जो अंश ऊपर है और हर नीचे है, भाई एक भिन्न के अंदर अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, ये पलट जाता है, नीचे वाली चीज ऊपर आ गई और ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, यानी कि 4/15 का व्युत्क्रम बताइए कितना होगा। आप हो गए सर 4/15 का व्युत्क्रम 15/4 होगा। बोले क्लियर सभी को। यस सर। देखो 4/15 का व्युत्क्रम 15/4 होगा और 15/4 का व्युत्क्रम 4/15 होगा। क्या इतना क्लियर हो सभी को। यस सर। ठीक है, अब हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमें ये बताइए, बताओगे आप हमें, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक परिमेय संख्या है, ये बताओ, क्या 5 एक परिमेय संख्या है, बोलो। यस सर। अगर 5 एक परिमेय संख्या है तो बताइए इसका व्युत्क्रम कितना होगा, जल्दी से बताओ, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, सर एक सर ये बोलिए कितना होगा 5 का व्युत्क्रम। सर 1/5। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और आपने बताया था सर संख्या पलट जाएगी, 1 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। क्लियर सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, अगर आपसे पूछा जाए माइनस के 1/7 का व्युत्क्रम बताओ कितना होगा। 7/1। 7/1, 7/-1। 7/-1। देखिए आप कहोगे सर 1/7 का व्युत्क्रम 7/1 होगा। अब आप नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जो माइनस का साइन है ना उसको बच्चे लास्ट में लगा दो, कि माइनस के, ध्यान से सुनना, माइनस के 1/7 का व्युत्क्रम, माइनस के 1/7 का व्युत्क्रम कितना होगा सर, वो -7 होगा। क्लियर सभी को, क्योंकि नीचे 1 लिखो Yes, चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि सर हमारे पास में 5/12 है, तो बच्चे 5/12 का व्युत्क्रम 12/5 हो जाएगा, और अगर माइनस के 5/12 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, -12/5। बोले क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस सर। आपको जल्दी से बताना है, पोल सेक्शन के अंदर पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। देखिए व्युत्क्रम के अंदर बस इतना याद रखना कि सर व्युत्क्रम के अंदर कुछ नहीं होता, भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर भिन्न का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल प्राप्त होता है। जैसे कि 5/7 है तो इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 7/5। अगर हमारे पास में 1/8 है
तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 8/1। एक लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 8 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। सर माइनस लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस के 12/19 का व्युत्क्रम कितना होगा सर, माइनस के 19/12 होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है पोल सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 41। कीजिए सभी बच्चे जल्दी से वोट क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सर हो गया। ठीक है, अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, 17 में से 9 बच्चों का आया है और अभी 8 बच्चे बाकी हैं। अभी 11 का आ गया है तो 6 बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि अभी 15 बच्चों का आ गया है, 2 ही बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। इस बार आसान सवाल था तो 17 बच्चों में से 16 बच्चों ने जवाब दिया है पोल सेक्शन के अंदर। पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और वैसे सारे ही सवाल आसान होते हैं, पता नहीं आप लोग आंसर क्यों नहीं करते पोल सेक्शन के अंदर। और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए पोल सेक्शन का रिजल्ट बता देते हैं, पहले आप लोगों को सामने लिख देते हैं कि ए ऑप्शन 4 11 1, यानी कि जो बच्चों ने आंसर भेजे वो 4 11 और 1 भेजा है। अब देखो इतने आसान सवाल में भी क्लास के अंदर 17 बच्चे थे, 17 में से 16 बच्चों ने जवाब दे दिया और देखो कितनों का सही हुआ देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि 10 का व्युत्क्रम बताओ, 10 का व्युत्क्रम कितना आसान था बताओ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है और व्युत्क्रम का मतलब होता है जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर आ गई और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ गई नीचे आ गई। बताओ कितना आसान था कि जो 10 है जो इसका व्युत्क्रम होगा रेसिप्रोकल वो 1/10 होगा। कितना होगा 1/10। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, सर अब बताओ 5 बच्चों ने बेवजह में गलत किया है कि नहीं किया है? अब बताओ इनको पीटने का मन करेगा कि नहीं करेगा? 4 और 1 सर 5। यस सर। ठीक है, अब आप लोग ये पता करो कि 5 बच्चे हैं कौन, और अगर वो आपकी क्लास में आपके अड़ोस पड़ोस में बैठते हैं ना क्लास के अंदर, तो उनको समझाओ थोड़ा सा कि ऑनलाइन क्लासेस में भी अच्छे से जवाब दिया करें बैठ करके। ठीक है, ऐसे ये पता है वो बच्चे होते हैं जिनको पता है, लेकिन पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेवजह में गलत करते हैं जानबूझ करके। ठीक है, तो उनको समझाओ थोड़ा सा कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी अच्छे से और सीरियसली पढ़ना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब भी अच्छे से सीरियसली दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, डिवीजन यानी कि भाग के बारे में। अच्छा भाग बताइए सभी को आता है? आप सभी बच्चों ने भाग पढ़ा होगा। यस यस सर। सर। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा भाग हम आपसे पूछते हैं। यस सर। हाँ, देखिए आपसे पूछा जाता है कि 16 को भाग करना है 2/7 से, बताओ कैसे भाग करोगे 16 को 2/7 से? देखो आप हमेशा एक चीज याद रखना, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, लर्न कर लेनी है आपको, याद कर लेनी है क्या चीज, कि भाग जैसी कोई चीज नहीं होती। बोलो क्या होता है? बोलो भाग जैसी कोई चीज नहीं नहीं होती। होती। ठीक है, अब जितने भी भाग के सवाल आपको आएंगे परमीय संख्याओं के अंदर, आपको उनको क्या करना है गुणा में बदल लेना है। जैसे कि अब इस सवाल को हल करने के लिए मैं क्या करना है, आप कहोगे सर 16 तो 16 ही रहेगा। भाग को हमने चेंज किया किसके अंदर, गुणा के अंदर। बोलो भाग को हमने किसके अंदर चेंज किया? गुणा के। गुणा के अंदर। ठीक है, अब जब आपने भाग को गुणा के अंदर चेंज कर लिया तो भाग के चिन्ह के आगे जो भी संख्या लिखी होगी आप उसका व्युत्क्रम लिखोगे। अब बताओ 2/7 का व्युत्क्रम कितना होगा? आप कहोगे सर 7/2 होगा। तो 7/2। हाँ आपने इसको 7/2 लिख दिया। अब जब आप इसको हल करोगे बहुत ही आसान है, नीचे लिखी हुई संख्या ऊपर लिखी हुई संख्या को कट कर रही है, 2/16 और 8 के गुणा 7 में करोगे तो 8 7 56। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यानी कि भाग के सवालों में कुछ नहीं करना, भाग को गुणा में तोड़ेंगे और भाग के आगे जो संख्या लिखी होगी उसका व्युत्क्रम ले लेंगे बस। ठीक है, चलिए तो आपको ये हमें बताना है इसका आंसर कितना होगा कि जब आप -56 को भाग करोगे 7/3 से तो बताइए आंसर कितना आएगा? बोलिए।
आंसर कितना आएगा? -21। भाई ऐसे नहीं, चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में। अब -21 तो टाइप करना बहुत आसान है। अगर आपको लग रहा है कि आंसर -21 आएगा तो टाइप करके भेज दो बच्चे। एक बच्चे का आंसर आया कनवार सिंह, दूसरे बच्चे का आंसर आया शिवम कुमार, तीसरे बच्चे का आंसर आया दिव्या शर्मा, और फोर्थ स्टूडेंट का आंसर आया हर्षित, फिफ्थ सुरेंद्र, सिक्स संदीप। चलिए, यानी कि अब 7 पे डॉक्टर सोनी, कुछ और नाम है इनका बच्चे का। ठीक है, देखिए आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। आप लोगों को समझाया गया था कि सर जो संख्या पहले लिखी है उसको एज इट इज लिख लो, भाग को तोड़ लो गुणा के अंदर, और भाग के चिन्ह के आगे जो संख्या लिखी है 7/3, 7/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा सर? 3/7। आपने यहाँ पे लिखा 3/7। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और नीचे लिखी हुई एक संख्या ऊपर लिखी हुई संख्या को काट रही है। काट रही कि नहीं काट रही? देखो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यानी कि कितना आ गया? -8/1 गुणा 3/1, ऊपर ऊपर की गुणा 8 या 24, और सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आ गया? -24 आ गया। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। एक और सवाल आप लोगों के सामने कि 13/8 को जब आप लोग भाग करोगे 7/4 से तो बताइए कितना आएगा? ठीक है, 13/8 को जब आप लोग भाग करोगे 7/4 से तो बताइए कितना आएगा? ट्राई कर लो एक बार जल्दी से सभी लोग। ट्राई कर लीजिए, और चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जल्दी से भेज दीजिए। एक बच्चे का आंसर आया शिवम कुमार का, शिवम कुमार का आंसर आया अभी तक। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कर लीजिए। अभी दूसरे बच्चे का आंसर आया रचना शर्मा का। बस 2 ही बच्चों ने सोल्व किया, ये बताओ। आप लोग सोल्व भी नहीं करना चाहते हो क्या, ये बताइए। बच्चे इतने आसान सवालों को अगर सोल्व नहीं करना चाहोगे तो पेपर 3 घंटे का देना है 10th क्लास में बोर्ड का। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि आप लोगों को पेपर भी देने हैं बोर्ड के। देखिए अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपको क्या करना है सर? पहली संख्या 13/8 तो ऐसे की ऐसी रहेगी। आपने लिखा 13/8, भाग को आपने गुणा में तोड़ा, और भाग के आगे जो संख्या लिखी है आपने 7/4 का व्युत्क्रम लिया, कितना हो गया? 4/7। बोले, इतना क्लियर सभी को? अब आप यस सबसे सर। पहले ये देखते हो, क्या ऊपर लिखी हुई कोई सी संख्या नीचे लिखी हुई कोई सी संख्या को काट रही है? सर काट रही है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आंसर कितना आ गया? ऊपर ऊपर की गुणा 13 एकम 13, और नीचे नीचे की गुणा 2 सत्ते 14। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछे? यस सर। ठीक है, कुछ नोट कर दो। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 13/14। और क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने पोल सेक्शन में है। तो पहले आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाएगा तब तब आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों का पोल सेक्शन के अंदर रख दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, आप जल्दी से सोल्व करना कि -35 को जब आप लोग भाग करोगे 7/16 से तो बताइएगा कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 9 बच्चे बाकी है। देखो सभी को समझ में आ जाता है, लेकिन फिर जब बात आती है पोल सेक्शन में आंसर करने की तो बच्चे गड़बड़ बहुत करते हैं।
अब इससे आपका रिजल्ट ही खराब होता है। ये मान के चलना कि जितने भी क्वेश्चन पोल में पूछे जाते हैं, पोल में पूछने की कुछ खास वजह होती है। आप लोगों को पता है कि पोल का रिजल्ट भी आता है, पता है कि नहीं पता, ये बताओ। यस सर। ठीक है, और जैसे ही आप, हाँ, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा वैसे ही आप सभी के पास में रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि चैप्टर नंबर 1 में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई क्वेश्चन नंबर 42 लिखा क्यों है, ये M01 क्यों लिखा गया है, यानी कि कुछ ना कुछ आप सभी का रिजल्ट बनाने के लिए लिखा गया है कि क्वेश्चन कितने पूछे गए थे टोटल इस चैप्टर में, आपने कितने सही किए थे। ये रिपोर्ट आप सभी के पास में पहुंचेगी। तो प्लीज कोशिश क्या करें कि आप सभी लोग अच्छे से आंसर क्या करें पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, क्योंकि 17 बच्चे हैं, 17 में से 16 अपने आंसर कर चुके हैं। 3, 2, 1। और अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सभी बच्चों ने लगभग लगभग पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया। रिजल्ट देखिए, 4, 10, 1, 1, 4, 10, 1, 1। ये आप लोगों ने पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट किया है। देखिए, जब आपको समझाया गया कि सर माइनस के 35 पहली संख्या ऐसी रहेगी, भाग को आपने गुणा में तोड़ा और भाग के आगे जो संख्या है 7/16, अब आपने 7/16 का व्युत्क्रम लिया और 7/16 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 16/7। बोले इतना क्लियर हुआ, कितना हो गया 16/7। तो आपने यहाँ पे लिखा 16/7, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। अब आप लोग गुणा करोगे, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे गुणा, क्या नीचे से कोई संख्या कट रही है, हाँ, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना आ गया कि माइनस के 5 गुणा 16 और नीचे 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 होता है। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर 5 की गुणा 16 में करेंगे तो 16 पंजे कितना हो गया, 80। और सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि माइनस के 80 आएगा। यस सर। ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास में, माइनस के 80, यानी कि बी ऑप्शन। अब आप लोग खुद ही देख सकते हो कि क्लास के अंदर 16 बच्चों ने तो आंसर किया है और 16 में से 10 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत है। तो क्या ये एक अच्छी परसेंटेज है? नो सर। भाई आप लोगों को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। 16 में से कम 14 या 15 बच्चों का तो सही हो, और वैसे तो 16 के 16 का सही होना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी तोप थी, क्वेश्चन में कुछ था तो था नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी के सामने है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक, तो जल्दी से सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 43 को और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से का मतलब ये नहीं कि गलत भी करें, सही भी करना है। चलिए, पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि जब आप 21/27 को भाग करोगे 28/81 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक, बताइए। एक बच्चे का आंसर आया अभी तक। भाई बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, पूरी क्लास में एक ही बच्चे ने आंसर किया है अभी तक। कर रहे हो ना आप लोग सोल्व? माइक ओपन करके बताइए। यस सर, कर रहे हैं। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आया है और जिन बच्चों ने आंसर किया भी होगा पोल सेक्शन में, उनको साथ के साथ रिजल्ट दिख रहा होगा कि बच्चे यहाँ पर भी सारे ऑप्शन लगा चुके हैं। 4-5 बच्चों ने आंसर किया है और वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन लगा चुके हैं। भाई ऐसे थोड़ी नहीं आंसर आएगा, ये बताओ। मतलब मन मर्जी ए लगा दिया, मन मर्जी बी लगा दिया, मन मर्जी सी लगा दिया। आप लोग सोल्व करके लगाइए। अच्छा, कैमरा ऑन करना जरा, कॉपी की तरफ कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, एक बार कैमरा ऑन करना जरा, या तुक्का लगा रहे हो बैठ करके, ये बताओ। ठीक है, एक बच्चे ने सुरेंद्र के नाम से क्लास ज्वाइन की है, बस एक ही बच्चे ने क्लास के अंदर कैमरा ऑन किया है।
सर हमने भी किया है। ठीक है, निकिता और दिव्या शर्मा ने किया है और निहारिका ने भी किया है, बट निहारिका आपने कॉपी नहीं दिखाई। ठीक है, कनवार सिंह। ठीक, तो आप लोग आंसर कर क्यों नहीं रहे हो ये बताओ। सर ठीक है, चलिए अगर आप लोग सभी सोल्व कर रहे हैं कॉपी के ऊपर, ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चे डॉक्टर सोनी के नाम से भी बच्चे ने माइक सॉरी कैमरा ऑन किया, कॉपी और पेन लेकर बैठे हो तो जल्दी से सोल्व करके भी आंसर कीजिए। ठीक है, जल्दी से। चलिए, कितने बच्चों ने आंसर किया? ठीक है बच्चे, डॉक्टर सोनी के नाम से आप लोग बाकी का आंसर देखिए। चलिए देखते हैं कि कितने बच्चों ने आंसर कर दिया पोल सेक्शन के अंदर। अभी 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। भाई क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, 11 का आंसर आ गया है, 6 बच्चे बाकी हैं और 6 बच्चों के लिए 6 सेकंड काफी है। लास्ट 6, 5, 4, 3, 'संदीप सिंह बच्चे क्या हुआ? अच्छा, आपने अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी क्लास के अंदर 18 बच्चे हैं, जिनमें से 16 बच्चे वोट कर चुके हैं। चलिए पोल सेक्शन को बंद करते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन करते हैं और अब आप सभी लोग आंसर बता देते हैं आपको पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। 9, 6, 1, 9, 6, 1। ये 9 बच्चों ने, ये 6 बच्चों ने और ये 1 बच्चे ने वोट किया है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए कितने बच्चों ने सही किया है, तो देखिए कितने बच्चों का सही है। आप लोग क्या जानते हो बच्चे, ये ऐसा ही लिखा जाएगा? बताओ लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? 21/27। ठीक, भाग को आप लोगों ने गुणा में तोड़ा, भाग को आप लोगों ने गुणा में तोड़ा और फिर आपने इसका रेसिप्रोकल किया, यानी कि व्युत्क्रम किया। अच्छा बताइए, 28/81 का व्युत्क्रम कितना होगा? 81/28 होगा कि नहीं होगा? यानी कि आपने यहाँ पे लिखा 81/28। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये बताइए। नो सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ऊपर लिखी हुई कोई संख्या नीचे लिखी हुई संख्या को काट, अब यही देख लो, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 से काटो, 3 नीम 27। बोलो ये तो 3 के पहाड़े से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ये बताओ, ऊपर लिखी हुई संख्या नीचे लिखी हुई संख्या को काट रही कि नहीं काट रही है? यानी कि आपने कहा सर 7/9 गुणा 81/28। क्या ऊपर लिखी हुई संख्या किसी नीचे से लिखी हुई संख्या को काट रही है? हाँ, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये तो 4 आ गया। अब क्या नीचे लिखी हुई संख्या ऊपर लिखी हुई संख्या को काट रही है? 9 एकम 9, 9 नीम 81। बच्चे कितना आ गया? 9 की गुणा 1 में करोगे तो 9 एकम 9 और 4 की गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4। बच्चे बताइए कितना आ गया आंसर? 9/4। बोलिए आगे कि नहीं आगे? 9/4। यस सर। बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि सर अगर 21/27 है, आपको तभी बोल रहे हैं कि सरलतम रूप में 3 से काटा 3 7 21, 3 से काटा 3 निम 27, यानी कि सर 21/27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 7/9। भाग टूटेगा गुणा में और ये नंबर पलट जाएगा, यानी कि 81/28। और सर 4 को 7 से काट दिया, 7 चौक 28, 9 से काट दिया, 9 निम 81। आंसर कितना आ गया? 9/4। एक ही बार में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव करके जा सकते हो। ठीक है।